जाने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहें, खुदा आज मेरा दिन है। मैं जानता हूं आज आप मुझसे बात करेंगे। आज मेरी जिंदगी और चेंज होगी। आज मैं सच्ची बरकत पाऊंगा। आज मैं तुझ में माला माल हो जाऊंगा। आज अपना हाथ मुझ पर रख और तेरा कलाम मेरे इनसाइट लाइफ को बदल दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले हमेशा की तरह 10 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये बात पता है। मैं नहीं कहता हूं कि किसी को नहीं पता, जी नहीं। मैं बिलीव करता हूं मुझसे बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भाई हैं जो मुझसे 100 टाइम्स बेटर प्रीच करते हैं। उनके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल भी हैं वो लोग, और उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव भी है, और मैं उनको हमेशा अपना सीनियर पास्टर ही कहूँगा। लेकिन मैं जहाँ तक ये बात जानता हूँ, जो बात मैं आपको स्टार्टिंग के 10-12 मिनट बता सकता हूँ, वो मैंने बहुत सारे कम लोगों के मुंह से सुनी है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं अपने हर सीनियर पास्टर की इज्जत करता हूँ। मेरी दुआ है उनकी कलीसियाएँ बढ़ती रहें, उनके लोग आत्मा में और मजबूत हों। लेकिन मैंने बहुत सारे सेवकों में ये बात देखी है कि वो इस बात को, इसका वर्णन बहुत कम स्तर पर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी क्या है, तो आप इसे कम से कम शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे? एक लाइन से, हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति इस बारे में जानता है कि प्रभु उसके लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आप इसे क्या कहेंगे? मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ आज। बाइबल कहती है कि आदम ने पाप किया, और जैसे आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने अनाउंसमेंट की कि एक स्त्री के द्वारा जन्मेगा जो शैतान को कुचलेगा। और हम सभी जानते हैं कि वो यीशु मसीह था, जिसके लिए अदन के बाग में, ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में उसके लिए ये प्रोफेसी खुदा ने की। इस दुनिया का सबसे पहला गॉस्पल खुदा ने खुद बताया इंसान को भी, और डेविल की जजमेंट भी उसमें ही थी। यीशु के 700 साल पहले यशाया भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, बेटा जनेगी, गवर्नमेंट उसके शोल्डर पे होगी। इट मीन्स वो स्वर्ग की गवर्नमेंट अपने शोल्डर पे लेके आएगा। प्रभुता उसके कांधों पर सवार होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, इस तरह उसने नाम दिए। और हम जानते हैं एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये मरियम के बारे में फिर से वर्णन किया गया। उत्पत्ति में बताया गया एक स्त्री, और यहां पर बताया गया कि कुंवारी जन्म लेगी, एक कुंवारी के अंदर से वो जन्म लेगा। और बाइबल ठीक कहती है, आज से बहुत साल पहले एक स्वर्गदूत नासरत में आया, मरियम से मिला और कहता है, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर खुदावन का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और तुझसे एक बालक पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा, वो पापों से लोगों को नजात दिलाएगा। और बहुत सारी बातें स्वर्गदूत ने मरियम को एक्सप्लेन की। और हम जानते हैं कि एक दिन यीशु पैदा हुआ, और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की 30 सालों में। उसने यर्दन पे बपतिस्मा लेकर उसने शिक्षा देना चालू की, दृष्टांतों में बातें की, बीमारों को चंगा किया। और उसने एक रात पहले अपने बाहरी कपड़े उतार कर हर एक के पांव धोए। उसके बाद उसने गसमनी में प्रार्थना की, और हम सभी जानते हैं कि उसके बाद वो मारा गया। उसके बाद उसे कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। मैं जानता हूं ये सारी बातें आपने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जरूर पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज जो हम क्रिश्चियंस भूल रहे हैं,
जो मसीह बोल रहे हैं वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लगभग आज के गॉस्पेल से गायब है। आप जानते हैं, जैसे यीशु मसीह मरा, पहली चीज क्या हुई? फर्स्ट थिंग, आप सोचिए, अगर आप वहां होते और अपनी आंखों से आप देखते कि जैसे यीशु ने अपने प्राण त्यागे और आपने अचानक कुछ होते हुए देखा, तो आप कितने हैरान हो जाते कि मौत के बाद सीधा ये काम क्यों हुआ, क्या कनेक्शन है इसका। आप जानते पहला काम क्या हुआ? वह मंदिर जो कई सालों से एक कवर था, अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, एक परम पवित्र स्थान मंदिर में, प्रभु के मंदिर में एक जगह थी जहां पर एक थिक लार्ज कर्टन था, और बाइबल बताती है वो पर्दा फट गया। आप जानते हो क्यों? उसकी मौत ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक रास्ता खोल दिया। इसीलिए इब्रानियों में लिखा गया है कि अब परम पवित्र स्थान में उसने अपने शरीर के द्वारा हमारा अभिषेक किया। इट मींस अपना बदन क्रूस पर देकर उसने हमें वहां पर बुलाया है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। गॉस्पल बिल्कुल ये है कि प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। लेकिन अगर आप इसी चीज को गॉस्पल समझते हैं तो आप अधूरा गॉस्पल जानते हैं। पूरा सुसमाचार यह है कि प्रभु इसीलिए मरा ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो और हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पहुंचे जहां पर वो हमें ले जाना चाहता है। अब आप सोचते होंगे, ब्रदर ये तो इज़राइल में है मंदिर, हम वहां पर कैसे जा सकते हैं? हम तो इतना दूर नहीं जा सकते। पर याद रखिए, इस समय आप परमेश्वर का मंदिर हो, और आप जानते हैं परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। आपको अब उस हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, अब आपको उस मंदिर में प्रवेश करना है जो आपके अंदर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस मंदिर में प्रभु की उपस्थिति थी। मैं आप में से हर एक को आज एनकरेज करना चाहता हूं, जितना हो सके अपना समय प्रार्थना में बिताइए। प्रार्थना आपको उस मंदिर में जिसका कर्टन टूटा है वो आपको अंदर ले जाएगी। अपने घर में बैठकर आप उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति में जी सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं आप उसके साथ चल सकते हैं। यीशु ने सिर्फ इसलिए जान नहीं दी कि एक इंसान माफी पाके वापस दुनिया में जैसे चाहे अपनी जिंदगी जिए। यीशु मसीह ने इसीलिए जिंदगी दी ताकि एक आदमी माफी पाकर लहू से धुलकर उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे और खुदा की हुजूरी में अपनी जिंदगी बिताए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुसमाचार ने आपकी जिंदगी में यह काम किया है? आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं? जरा सोचिए। राजा हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के संदेश सुनता था, लेकिन उसी दरबार में एक लड़की आती थी, शाम को वो उसे भी देखता था। सुबह प्रचार सुन रहा है, शाम को कुछ और देख रहा है। वर्ड सुनना इंपॉर्टेंट, वर्ड सुनना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप वर्ड से ग्रिप्ट हैं? हजारों मसीह लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन वो सुने हुए संदेश से ग्रिप नहीं है। क्यों लिखा गया है इब्रानियों के एक अध्याय के अंदर कि सुने हुए वचन से कोई फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मन में बैठा नहीं, उसे जकड़ा नहीं गया। कितने लोग हैं जो हमेशा अपने आप को इस बात को रिमाइंड करवाते हैं कि मेरा प्रभु सिर्फ इसीलिए नहीं मरा कि बस मेरे गुनाह माफ हो और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहता हूं जीऊं। याद रखिए, यशाया के 53वें अध्याय में लिखा है, उस धर्मी के प्राण देने के बाद प्रभु अपने वंश को देखने पाएगा। अंग्रेजी बाइबल कहती है, उसकी जिंदगी देने के बाद प्रभु अपने वंश को वापस अपनी प्रेजेंस में पाएगा। वह इंसान जो अपने पाप के कारण उसकी उपस्थिति से दूर चला गया था, वो इंसान यीशु के बलिदान के कारण वापस वही जिंदगी, द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, खुदा के साथ जीना पूरा होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
गॉस्पल सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन सच्चा गॉस्पल ये है कि वो इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। दैट्स अ गॉस्पल। इसीलिए प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पॉल एक जगह कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में होल गॉस्पल प्रीच किया है। आप पढ़ के देखिए। अगर आपको ये रेफरेंस नहीं पता है तो मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल और उसका 20वां अध्याय। जरा देखिए पॉल यहां पर क्या कहता है। चैप्टर 20, 20 अध्याय। बीस का 27, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। आई प्रीच होल गॉस्पल, नॉट हाफ गॉस्पल। याद रखिए, सुसमाचार बताते हैं कि वो इंसान था, पुनरुत्थान बताता है कि वो खुदा था। खुदा खुद मरा है ताकि हम खुदा के पास पहुंच पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसे कहिए कि वो आपको भूख और प्यास दे उसकी उपस्थिति में आने की। जानते हैं उपस्थिति क्या होती है? उसके साथ जीना। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? आइए मैं इस सेशन को यहीं कंप्लीट करके अपने वचन की ओर जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड आपको बहुत ब्लेस्ड करेगा, आशीषित करेगा। मैं सबसे पहले चाहता हूं आप मेरे साथ आज खोलें उत्पत्ति का 32वां अध्याय, चैप्टर 32 जेनेसिस, पैदाइश की किताब और उसका 32वां बाब। क्या आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर से मिल सकते हैं? आइए, इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ उत्पत्ति का 32वां अध्याय खोलें और मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमसे बात कर, हमें आशीष दे। अपने वचन के द्वारा खुदावन हमारी जिंदगियों को परिवर्तन कर। होने दे तेरा वचन आज हमारी जिंदगी को बदल दे प्रभु। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके सामने ले आऊं, मैं चाहता हूं आप इस चीज के बारे में सोचें। क्यों परमेश्वर बार बार पुराने नियम में इस तरह कहलाया गया? इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देने के बाद प्रभु मूसा पूछता है उससे कि मैं कौन हूं जो मैं जाऊं, और परमेश्वर बड़े प्लेन वर्ड्स में उसे कहता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैं चाहता हूं एक सेकंड जरा सोचें। परमेश्वर अगर किसी के दर्शन में जाए, किसी के सपने में जाए या किससे मिले और वो आपको और वो परमेश्वर उनको आपका नाम लेके कहे कि मैं इसका परमेश्वर हूं, तो क्या वो बंदा नहीं सोचेगा ऐसा इस आदमी में क्या है कि परमेश्वर ने इसे अपने साथ जोड़ा है? मैं कई बार इमेजिन करता हूं कि परमेश्वर अगर किसके सपने में जाए, किसी के ड्रीम में जाए या किसी से मुलाकात करे और वो उससे पूछे आप कौन हो, और वो कहे मैं सूरज का परमेश्वर हूं, तो क्या वो ये बंदा नहीं सोचेगा ये सूरज कौन है? अब कभी आपने इस बात पे गौर किया कि परमेश्वर बार बार इन तीनों का परमेश्वर क्यों कह के कहलाया गया था? कई बार बाइबल में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों खुदा ने इन तीनों का नाम अपने साथ जोड़ा?
जानते क्या कारण था? क्योंकि कहां ना कहां परमेश्वर ने इन तीनों लोगों से मुलाकात की थी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें इब्राहिम की आशीष देता है। क्या है इब्राहिम की आशीष? ये कि हम पैसे वाले हो जाएंगे, ये कि हम बहुत धनाढ़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, इब्राहिम प्रेजेंट करता है परमेश्वर को, इसहाक प्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह को, और याकूब दर्शाता है पवित्र आत्मा को। कभी मुझे समय मिला मैं उसके ऊपर पूरा सरमन प्रीच करूंगा कि क्यों खुदावन ने, कैसे परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। लेकिन आज मैंने इस स्टडी में सिर्फ एक कैरेक्टर चूज किया और मैंने देखा कि किस तरह से प्रभु उससे मिलता था। अगर आप सच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आने वाला ये टाइम दुआ के साथ अपने माइंड को अलर्ट करके इस वचन को सुने। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उत्पत्ति का 32वां अध्याय और उसका 24वां वचन। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रभु से मिल सकते हैं? अधिकतर लोगों को लगता है कि प्रभु से तो हम मरने के बाद ही मिलेंगे, या कई सारे वो ऐसे वर्ड्स कोट करते हैं कि नहीं ब्रदर, हम इतने पवित्र कहां हैं कि प्रभु हमसे मिले। पर आप जानते हो, जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप आराम से पढ़िए, आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर व्यक्ति से मिलने आया। तो आप क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने कभी बाइबल मुकद्दस में यह पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि आदम प्रभु से मिलने गया? कभी भी नहीं पढ़ेंगे। बाइबल की पहली किताब, बाइबल का पहले चैप्टर्स बताते हैं गॉड विजिट एडम। परमेश्वर आदम से मिलने आता था। टाइम भी फिक्स होता था, शाम के टाइम पे जब ठंडा टाइम होता था, प्रभु के पैरों की चलने की आवाज तक वहां आती थी। क्या कहता है आदम पाप करने के बाद? मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था। आप जानते हो, जब प्रभु अदन की वाटिका में आता था, वहां पर कुछ मूवमेंट भी होती थी। इसलिए आदम कहता है, मैं आपके शब्द को मैं जान गया कि आप आए हो। आदम प्रभु से मिलने नहीं जाता था, परमेश्वर आदम से मिलने आता था। याद रखिए, हम प्रभु के पास नहीं गए हैं, प्रभु हमसे मिलने पृथ्वी पर आया यीशु मसीह के अंदर। और आज वही खुदा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आपसे मिल सकता है। मरने के बाद तो वो हर एक से मिलेगा, लेकिन हमारे लिए, हम मसीहों के लिए ये ब्लेसिंग है। साधु सुंदर सिंह से वो मिले थे, डीएल मूडी से वो मिले थे, एडब्ल्यू टोजर से वो मिले थे, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने मरने के बाद नहीं, मरने से पहले अंकल दिनकरन ने, वो भी उनसे मिले थे। और आज ये जनरेशन जो हम हैं, आज खुदावन हमें देख रहा है कि क्या हम उन संतों की तरह भूख और प्यास रखते हैं उससे मिलने की, कि हमारी लाइफ एक शैलो लाइफ है, बस हम मरेंगे एक दिन या तो रैप्चर हो जाएगा। क्या आप इस अर्थ पे प्रभु से मिलने की भूख और प्यास रखते हैं? जो रखते हैं, आज उनके लिए संदेश है, आज उनके लिए वर्ड है। आई हैव अ वर्ड फॉर यू। यहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर याकूब से मिलने आया, विजिटेशन। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? याकूब कहां ना कहां बहुत बड़ा बनना चाहता था। बचपन से उसके अंदर लीडर, या तो बड़ा कहलाया जाना, अधिकार रखने वाला व्यक्ति बनना, उसके अंदर ये जिज्ञासा बहुत होती थी। और एक दिन उसने अपने भाई को चीट किया। आप जानते होंगे कि वो वॉइस को मैनिपुलेट करके, आवाज को बदल के अपने बाप से सारी अपने भाई एसाव की ब्लेसिंग लेके अपने मां के कहने पर अपने मामा लाबान के पास भाग गया। जब लाबान के पास वो वहां रहा, उसने 2 शादियां की और उसके बाद 2 और वुमेन्स थी और उनसे बच्चे पैदा हुए। और ये सब कुछ होने के बाद वो वापस जब अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब उसे पता चला कि उसका भाई उसे मिलने आ रहा है। और याकूब बहुत डर गया। उसने 2 ग्रुप्स बनाए और
उसे लगा कि शायद अगर उसका भाई बुरी मनसा से मिलने आ रहा है, मारने आ रहा है, तो वो छुप के भाग जाएगा। और बाइबल बताती है कि वही दिन था 24, याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। सुनिए, अगर आप सच में इस अर्थ पे परमेश्वर से मिलने की भूख और प्यास रखते हैं, तो आज आपको मैं 2 चाबियां देना चाहता हूं। अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे, किसी भी समय वो आपके पास आएगा। और याद रखिएगा, 1000 संदेश सुनने से एक मुलाकात बेहतर है। इट विल चेंज योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के बाद जब जी उठे तो वो कई बार लोगों से मिलने के लिए आए। मछली का टुकड़ा खा के दिखाया, होल्स दिखाए अपने हाथ के, बाइबल समझाई उन्हें, और यीशु ने पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें समझाई। मैंने बाइबल में एक ऐसा पैसेज पढ़ा जहां पर लोग यीशु को गॉस्पेल दे रहे थे। जब यीशु इमाउस के मार्ग पे आया तो चेले उससे कहते हैं, यीशु उनको कहता है, क्या बात कर रहे हो? तब वो कहते हैं, क्या आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति था, वो हमारे लिए आया था, क्रूज पे मरा। मैंने बाइबल के अंदर एक पहली बार ऐसा पढ़ा जहां पर 2 लोग जीसस को गॉस्पेल बता रहे थे कि वो हमारे लिए मरा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु मरियम मगदली से मिला। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने सगे भाई याकूब से भी मिलने आया था। कुरिन्थियों में पढ़िए क्या लिखा है, 500 लोगों ने उसे देखा और उसके बाद लिखा गया है अंत में वो याकूब से मिला, वो अपने भाई से भी मिला। हो सकता है इस सभा को चलते चलते आपके बॉडी में कुछ होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि अचानक आप ड्रीम, एक विजन देखो। हो सकता है इस मीटिंग को चलते चलते परमेश्वर आपको स्पिरिट में कहां पर ले जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाइबल बताती है जब याकूब को पता चला कि उसका भाई उसे लेने आ रहा है, मिलने आ रहा है, शायद झगड़ा हो सकता है, और वो एक दिन उसने जानते क्या किया, वो बाइबल बताती है उसने सबको भेज दिया कि अगर उनका भाई मारने के लिए आ रहा है तो पहले के दल चले जाएं, और याकूब अकेला रह गया। आप जानते हो, कुछ बातें परमेश्वर आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप आत्मिक लोगों के साथ संगति न करें, चर्च, कलीसिया। लेकिन याद रखिएगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी परमेश्वर आपको संगति में नहीं सिखाएगा। वो आपको तब सिखाएगा जब आप अकेले होंगे। कुछ मसीह इन दोनों विषयों में इम्बैलेंस्ड हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ और संगति करेंगे, खुदा के साथ अकेले टाइम कभी नहीं बिताएंगे। इनके साथ हमेशा लोग रहते हैं। चर्च के पास्टर्स, एल्डर्स विश्वासियों से हमेशा गिरे हुए रहते हैं। इनके पास समय ही नहीं होता, ये हमेशा संगति में ही रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं किसी से नहीं मिलते, सिर्फ खुदा के साथ रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इम्बैलेंस लाइफ में आप वो नहीं सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। आपको दोनों की जरूरत है, चर्च की भी और फेलोशिप की भी, खुदा के साथ। अब यहां पर क्या हुआ, मैं फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं याकूब से प्रभु कब मिलने आया, एक अलग ही फॉर्म में। और वचन कहता है कि वो उससे मिलने आया, उनकी आपस में फाइट्स हुई, और अंत में बाइबल बताती है कि उसे कहा गया कि अब मैं जा रहा हूं। तब उसने उसका पैर पकड़ा और कहा, मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे। बहुत साल पहले इसने अपने